हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे लाइफ प्रोसेसेस का आगे का टॉपिक्स। पिछले वीडियो में हमने एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशंस का डिफरेंस पढ़ा था। तो आज हम उसको एक छोटा सा रिकैप करके कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो मैं छोटा सा रिकैप दे देता हूँ। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया पर होता है और वहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन सिर्फ साइटोप्लाज्म पर ही होता है, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म करता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज टूटकर इथाइल अल्कोहल या फिर इथानॉल में कन्वर्ट हो जाता है। एरोबिक रेस्पिरेशन मैमल्स में होता है और ह्यूमंस में होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन ईस्ट में होता है और कुछ स्पेशल बैक्टीरिया या फिर सम प्लांट्स में भी देखा जाता है, ठीक है। ये है रेस्पिरेशन के दो टाइप्स और उनका डिफरेंस। तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो कि है ग्लूकोज का ब्रेक डाउन वेरियस पाथवेज। मतलब कि कितने प्रकार के कितने डिफरेंट टाइप्स में ग्लूकोज टूटकर डिफरेंट एनर्जी या फिर कंपाउंड फॉर्म करता है, ठीक है। हाँ, तो देखो ये रहा ग्लूकोज, ठीक है। ये ग्लूकोज टूटकर ग्लूकोज का जो फॉर्मेशन है वो कैसे होगा, देखो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ठीक है। तो ग्लूकोज टूटकर ग्लूकोज कहाँ पर टूटता है, साइटोप्लाज्म में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैं यहाँ पर स्टार बना देता हूँ। ग्लूकोज कहाँ पर टूटता है, साइटोप्लाज्म पर। साइटोप्लाज्म में टूटकर पहले क्या करता है, पाइरूवेट जो ग्लूकोज 6 कार्बन का मॉलिक्यूल था वो अब 3 कार्बन का मॉलिक्यूल बन चुका है। ये मेन पॉइंट है। उसके बाद इनके 3 कंडीशन होंगे। एक पहला होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन, तीसरा होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि फर्स्ट कंडीशन है कि ऑक्सीजन है ही नहीं, ठीक है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन है ही नहीं। तो ये किस ऑर्गेनिज्म पर लागू होता है, ईस्ट पर लागू होता है। मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये लागू होता है ईस्ट पर, ठीक है। ये रहा ईस्ट। और लैक ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन है लेकिन बहुत कम है, और ये कहाँ पर लागू होता है, ह्यूमन मसल सेल्स के अंदर, ठीक है। और थर्ड कंडीशन हमारा है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन बहुत सारा है, और ये कहाँ पर लागू होता है, माइटोकॉन्ड्रियल सेल्स के अंदर, ठीक है। ये होता है इसके 3 कंडीशन। अब देखते हैं इस 3 कंडीशन में ग्लूकोज क्या क्या कंपाउंड डिफरेंट कंपाउंड फॉर्म करता है। तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। पहला जो कंडीशन है जिस पर ऑक्सीजन है ही नहीं और जो ईस्ट पर लागू होता है, वहाँ पर इथानॉल फॉर्म होता है, इथानॉल, और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी एज ए बाई प्रोडक्ट निकल जाता है, ठीक है। सेकेंड कंडीशन पर जहाँ पर लैक ऑफ ऑक्सीजन है यानी कि ऑक्सीजन है लेकिन बहुत कम है, वहाँ पर फॉर्म होता है लैक्टिक एसिड, जो कि हम देखते हैं ह्यूमन मसल सेल्स के अंदर होता है ये वाला कंडीशन, और एनर्जी एज ए बाई प्रोडक्ट निकल जाता है। थर्ड कंडीशन है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर क्या होगा, CO2 एज ए मेजर प्रोडक्ट निकलेगा यानी कि लार्ज अमाउंट में, और वाटर और एनर्जी एज ए बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा। तो मैं सारे मेजर प्रोडक्ट को ब्लू कलर से हाईलाइट कर देता हूँ और सारे माइनर प्रोडक्ट को एक और डिफरेंट कलर दे देता हूँ। चलो येलो ही दे देते हैं।
ठीक है। इस पर फर्स्ट कंडीशन पर बाई प्रोडक्ट है CO2 एंड एनर्जी, सेकेंड कंडीशन पर सिर्फ एनर्जी रिलीज होता है, और थर्ड कंडीशन में एनर्जी और वाटर रिलीज होता है। ठीक है, समझ में आया ना? कलर चेंज कर देता हूँ। लेट्स से अब क्या कलर लूँ, ग्रीन ही ले लेता हूँ। ठीक है, ये वाला टॉपिक समझ में आ गया ना? बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मैं यहाँ पर डबल टिक कर देता हूँ। बोर्ड में इससे केस बेस्ड टाइप के क्वेश्चंस या फिर MCQ पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स के अंदर गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है। ठीक है, तो हमने पहले भी पढ़ा था, प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं उसमें होता है, उसमें दो टाइप के, मतलब उसके अंदर दो टाइप के गैसेस का एक्सचेंज होता है। फर्स्ट है ऑक्सीजन जो कि एंटर करता है, और सेकंड है CO2। ठीक है, यानी कि प्लांट्स CO2 लेकर ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है। यहाँ पर ये एरो थोड़ा रॉन्ग हो गया। और लीव्स के अंदर होता है स्टोमेटा, जो कि हमने पहले भी पढ़ा था। ठीक है, स्टोमेटा के थ्रू ही ये गैसेस का एक्सचेंज होता रहता है। हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म। द मेजर प्रोसेस विच इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स आर, फर्स्ट ऑफ ऑल होता है फोटोसिंथेसिस, जो कि डे टाइम में ऑकर होता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डे। और रेस्पिरेशन यानी कि नाइट में ऑकर होता है। NIGHT। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कंफ्यूज मत होना। फोटोसिंथेसिस, फोटो यानी कि लाइट के प्रेजेंस में होता है, तो दिन में होगा, और रेस्पिरेशन लाइट में होगा। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, प्लांट CO2 लेता है और ऑक्सीजन देता है। रेस्पिरेशन में क्या होता है, प्लांट ऑक्सीजन लेता है और CO2 देता है, यानी कि हम ह्यूमंस की तरह बिहेव करता है प्लांट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखो, इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। एक्सचेंज गैसेस थ्रू स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स। स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स। स्टोमेटा तो हम सबको पता ही है, लेकिन लेंटिसेल्स क्या होता है देखो, यहाँ पर एक पिक्चर दिया हुआ था, इसे बोलते हम लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स, ठीक है। ये जो छोटे होल्स दिख रहे हैं ना को प्लांट्स में, सब प्लांट्स में ये नहीं होता, कुछ अगर होता भी है इतना छोटा होता है कि हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, इसे हम बोलते हैं लेंटिसेल्स। तो एक तो स्टोमेटा के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है, या फिर ऐसे समझ सकते हो कि स्टोमेटा यानी कि लीफ के थ्रू जब गैसेस एक्सचेंज होता है तो वो कौन करता है, स्टोमेटा करता है। और अगर स्टीम के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है तो वो कौन करता है, लेंटिसेल्स करता है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर क्या होगा, लीफ, LEAF, लीफ। ठीक है, फिर लिख ही देता हूँ हाथ से, LEAF, लीफ। और यहाँ पर क्या होता है, स्टीम पर जो, स्टीम के थ्रू जो गैसेस एक्सचेंज होता है। ठीक है, STE, सॉरी ये ई थोड़ा,
हाँ ठीक है। स्टीम के थ्रू जब गैसेस का एक्सचेंज होता है तो वहाँ पर लेंटिसल्स पार्टिसिपेट करता है, और लीफ के थ्रू जो गैसेस एक्सचेंज होता है वहाँ पर स्टोमेटा पार्टिसिपेट करता है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं। लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस एंश्योर दैट ऑल सेल्स आर इन कॉन्टैक्ट विथ एयर, यानी कि सेल्स के अंदर जो स्पेसेस होते हैं वो ये श्योर करते हैं कि उसमें एयर है, इसीलिए लीफ या फिर स्टीम पानी के ऊपर तैरते हैं। ये हमें पहले भी पता है, क्लास 9 में हमने पढ़ा था। कोलेनकेमा टिश्यू के लिए ऐसा होता है। थर्ड पॉइंट है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज्ड बाय डिफ्यूजन हेयर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन किस प्रोसेस के थ्रू एक्सचेंज होता है? डिफ्यूजन, यानी कि वो कॉन्सेंट्रेशन वाला कॉन्सेप्ट, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। नेक्स्ट पॉइंट है द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन एनवायरमेंटल कंडीशंस एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट, यानी कि एनवायरमेंट में कंसेंट्रेशन कितना है और प्लांट में कितने कंसेंट्रेशन का कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन चाहिए, ये डिफ्यूजन के प्रोसेस के लिए एलिजिबल या फिर मैंडेटरी है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स तो हमने ख़त्म कर लिया, बहुत ही ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। आप एक दो बार पढ़ेंगे तो आप खुद को भी समझ आ जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम रेस्पिरेशन इन ह्यूमन पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो गया है। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं ट्राई करूँगा सॉल्व करने के लिए। थैंक यू सो मच, एंड येस, डोंट फॉलो टू लाइक एंड सब्सक्राइब।